सुनहरी अंडा। एक सरसब्ज वादी के बीचों बीच, जहां पहाड़ धुंध में लिपटे रहते थे, एक छोटा सा गांव था जिसे सुंदरपुर कहा जाता था। गांव वाले सादा जिंदगी गुजारते थे, खेती बाड़ी करते और अपने जानवरों की देखभाल करते थे। लेकिन इस गांव को एक खास चीज मुनफरिद बनाती थी, सुनहरी अंडे की पुरस्रार कहानी। कहानी नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी कि जंगल के अंदर एक छपी हुई गार में एक सुनहरी अंडा मौजूद है। यह कोई आम अंडा नहीं था, बल्कि जादुई अंडा था जो अपने मालिक की एक ख्वाहिश पूरी कर सकता था। लेकिन कहानी के साथ एक इंतबा भी जड़ा हुआ था, लालच लानत को जगा देगी। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राघू था। वो अपनी बेटी ऐमा के साथ रहता था। राघू की बीवी के इंतकाल के बाद उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई थी और वो अपनी छोटी सी खेती में दिन रात मेहनत करता था। ऐमा हमेशा अपने वालिद के लिए एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखती थी। एक तूफानी रात राघू एक बड़े पीपल के दरख्त के नीचे पनाह ले रहा था कि इसने दो मुसाफिरों को सुनहरी अंडे के बारे में बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि उन्होंने जंगल में एक चमक देखी थी जो शायद इस गार का रास्ता था। राघू का दिल तेज धड़कने लगा। क्या होगा अगर वो अंडा उनकी जिंदगी बदल दे? अगली सुबह राघू ने खाने का सामान, एक लालटेन और एक कुल्हाड़ी ली और गार की तलाश में निकल पड़ा। ऐमा ने इसे रोकने की कोशिश की और लानत के बारे में खबरदार किया, लेकिन राघू ने इसे तसल्ली दी, मैं मोहतात रहूंगा, लेकिन यह हमारी जिंदगी बदल सकता है। जंगल का सफर बहुत खतरनाक था। घने दरख्तों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया था और अजीब व गरीब आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। कई दिनों की तलाश के बाद राघू एक तंग रास्ते से गुजरता हुआ एक चमकदार गार तक पहुंच गया। गार के अंदर हुआ पुरसुकून और गर्म थी। राघू की आंखें सुनहरी अंडे पर जिम गईं जो एक चबूतरे पर रखा था और मध्यम रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही वो अंडे को छूने लगा, एक गूंजती हुई आवाज गार में गूंजी। क्या तुम अपनी ख्वाहिश के नताइज का सामना करने के लिए तैयार हो? राघू कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन अपनी बेटी के खुशहाल मुस्तकबिल का ख्याल इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। इसने कहा, मैं दौलत और खुशहाली चाहता हूं ताकि अपनी बेटी की खुशियां यकीनी बना सकूं। अंडे की रोशनी तेज हुई और एक झमाके के साथ राघू बेहोश हो गया। जब इसने आंखें खोली तो वो अपने खेत पर था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। खस्ता हाल मकान एक आलीशान हवेली बन चुका था। खेत हरियाली से भरे हुए थे और एक संदूक में सोने के सकुई रखे हुए थे। ऐमा हैरत और खुशी से बाहर आई। अब्बा, ये सब कैसे हुआ? राघू ने इसे गिले लगा लिया और कहा, बेटी, हमारी जिंदगी बदल गई है। लेकिन यह खुशहाली ज्यादा देर तक ना रही। जल्द ही अजीब वाकयात होने लगे। खेत की फसलें अचानक सूख गईं। सोने के सकुई राख बन गए। और सबसे बड़ा सदमा यह था कि ऐमा बीमार हो गई और उसकी खुशी गायब हो गई। राघू अपनी गलती समझ गया। वो दोबारा जंगल में गया और गार तक पहुंचा। इस बार अंडे की आवाज ने कहा, लालच तुम्हें दोबारा यहां ले आया है राघू। अब क्या चाहते हो? राघू ने भारी दिल के साथ जवाब दिया, मैं अपनी बेटी की खुशी और सेहत चाहता हूं। अपनी नेमत वापस ले लो। अंडे ने आखिरी बार चमक दी और राघू को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके कंधों से बोझ उतर गया हो। जब वो घर वापस आया तो सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। लेकिन ऐमा सेहतमंद थी और उसकी हंसी घर में गूंज रही थी। इस दिन के बाद राघू अपनी बेटी के साथ सादा जिंदगी गुजारने लगा और सुनहरी अंडे की कहानी गांव वालों के लिए एक नसीहत बन गई कि असल खुशी दौलत में नहीं बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी में है। और यूं सुनहरी अंडा गार में छुपा रहा, अगले बहादुर अब वकूफ शख्स का इंतजार करते हुए।